हजारों की तादाद में अज़ादारों ने की शिरकत। श्रीनगर में जायद 3 दहाइयों के बाद मुहर्रम जुलूस पुरअमन तरीके से बरामद होने पर है खुशी। LG मनोज सिन्हा, मुहर्रम का जुलूस बरामद होना अमन व इस्तेकाम की है अलामत, जम्मू कश्मीर पुलिस। आठवें मुहर्रम का जुलूस बरामद होना खुशाइंद बात। अब तवारीखी जामिया मस्जिद में भी जुम्मा की नमाज अदा होनी चाहिए। सरकार को चाहिए कि मीरवाइज उमर फारूक समेत सभी गिरफ्तार उलमा को रिहा करे। जम्मू कश्मीर को लेकर फैसला करने का हक यहां के लोगों का है, बाहर के MP का नहीं, उमर अब्दुल्ला। रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं गुलिस्तान के श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त अपने मेजबान सईद रूफ फारूकी के साथ। नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट के आगाज में ही बात करेंगे जम्मू कश्मीर सरकार का तवारीखी फैसला। और तवारीखी फैसला मुहर्रमुल हराम के 8वें जुलूस को लेकर सरकार ने 8वें जुलूस बरामद करने की इजाजत दी। और आज सुबह गुरु बाजार, शहरी खास के गुरु बाजार इलाके से डलगेट तक ये जुलूस बरामद हुआ। सुबह 6 बजे गुरु बाजार से ये जुलूस निकला और 8 बजे, हालांकि 8 बजे से ज्यादा वक्त लगा, 9 बजे से ज्यादा वक्त के बाद ये इख्तिताम पजीर हुआ इमाम बारगाह डलगेट के अंदर। हजारों की तादाद में अज़ादारों ने इस जुलूस में शिरकत की और इमाम आली मकाम के तईन खराज अकीदत पेश किया। जो शिया लीडरान हैं उन्होंने इस जुलूस की सरबराही की। आगा सईद मुज्तबा जम्मू कश्मीर अंजुमन शरीक शिया के, उन्होंने भी इस जुलूस में शमूलियत की। और इसके साथ साथ इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मसूर अब्बास भी इस जुलूस में शामिल रहे। आगा सईद मुज्तबा ने जुलूस बरामद होने पर लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। दिन 8 मुहर्रम को ट्रेडिशनल रूट्स पर जो ये पाबी गुजर से डलगेट तक जुलूस निकालने की इजाज़त दी गई, हम इसका खैर मकदम करते हैं। और यही सबूत है कि ये पुरअमन लोग हैं। आज आप देख रहे हैं कि ये जुलूस पुरअमन तरीके से निकला और पुरअमन तरीके से आगे बढ़ रहा है। मुनसजम और मुनज़्ज़म अंदाज में हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन सरकार की ये गलत फहमी थी, आज तक जो सरकारें भी आई यहाँ, उनकी गलत फहमी यही थी कि शायद ये कोई मसला पैदा करे। परसों भी यहाँ की सरकार ने एक बयान जारी किया था कि हमें सेक्टेरियन क्लैशेस का सामना करना पड़ेगा शायद, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हमने उसको उसी वक्त वाज़ेह किया था कि यहाँ के तमाम अवाम जो है जम्मू कश्मीर के, वो इस जुलूस को निकालने के ख़्वाहान है, चाहे वो शिया मसलक से हो या शिया मसलक से नहीं हो। अभी तक तो लगता है कि बेहतरीन साथ है एडमिनिस्ट्रेशन का, सिविल इंतज़ामिया का, पुलिस इंतज़ामिया का अच्छा साथ है अज़ादारों के साथ। और उम्मीद करते हैं कि जब तक जुलूस इख्तिताम पजीर होगा तब तक एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ ताउन करती रहेगी। क्या टाइम बाउंड में ये कंप्लीट होगा या टाइम लग सकता है? नहीं, इसमें टाइम लग सकता है। आप देख रहे हैं कि अभी तक तो 1.5 घंटा हो चुका है। अभी हम लाल चौक में, मैसूमा चौक में ही हैं, तो डलगेट तक जाने के लिए अभी 2-3 घंटे और लगेंगे, इसलिए टाइम बाउंड नहीं रह सकता। लोगों की तादाद कितनी है? लोगों की तादाद आप देख रहे हैं कि लाखों में लोग आ चुके हैं। दरअसल इनकी वो जो तमन्ना थी कि ये जुलूस निकले, जवानों की जो आरज़ू थी ये जुलूस निकले। इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह मसरूर अब्बास अंसारी बात कर रहे थे और जुलूस को लेकर उन्होंने एक तरफ सरकार का शुक्रिया अदा किया और कहा कि जो सरकार के खदशात थे वो सही नहीं थे। पुरअमन तरीके से जुलूस बरामद हुआ और अज़ादारों ने पुरअमन तरीके से ही जुलूस में शमूलियत की और इमाम आली मकाम को खराज अकीदत पेश किया। इधर अंजुमन शरीक शिया के आगा सईद मुज्तबा ने भी जुलूस में शमूलियत की और उन्होंने भी लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया का जुलूस पर पाबंदी हटाने को लेकर इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया और कहा कि
कि पुरअमन तरीके से जो अज़ादार है वो जुलूस में शामिल हैं और जो वक्त दिया गया है वक्त से पहले ही अज़ादार जो है वो गुरु बाजार पहुंचे थे इस जुलूस में शमूलियत करने के लिए। हम यही कहते आ रहे थे कि अज़ादार जब भी सड़कों पे निकलते हैं, जब भी अज़ाई शहीद शुहदा का जुलूस होता है, ये पुरअमन होता है। ये आज तक जो खदशात गुज़श्ता हुकूमतों के पास भी थे और अभी तक कल तक भी जिन खदशे पे इंतज़ामिया कोई फैसला नहीं ले रही थी, वो बिल्कुल बेबुनियाद थे। आज साबित हुआ कि अज़ादार पुरअमन है और ये बहुत बड़ी ज़्यादती मुसलमानान जम्मू कश्मीर के साथ ही कि आज तक इन जुलूसों पर कदगन लगाई गई थी। और हम ये उम्मीद भी आज करते हैं इंतज़ामिया से कि जिस तरह आज उन्होंने वसत क़ल्बी का मुजाहरा किया, आज हमें मौका दिया कि इस तवारीखी सड़क पर जुलूस हुसैन अलैहिस्सलाम निकालने का, इसी तरह रोज़ आशूरा को भी आबी गुज़र से हमें इजाज़त दी जाए कि आशूरा का जुलूस निकालने का। क्या टाइम पर अभी इख्तिताम पजीर डलगेट में होगा? इंशाअल्लाह हमारी कोशिश है, कोशिश चल रही है। जुलूस आप देख रहे हैं कि लोग के जुलूस को लेकर इंतजामिया की तरफ से भरपूर इंतजामात किए गए थे, सिक्योरिटी के खातिर खा इंतजाम रखे गए थे और चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी के अफराद को तैनात किया गया था। जिला तरक्याती कमिश्नर एजाज असद ने इस जुलूस के हवाले से और तैयारियों के हवाले से बात करते हुए क्या कुछ कहा, आपकी नजर करते हैं। देना चाहता हूं और डेफिनेटली लगभग 34 ईयर्स के बाद ये जुलूस आज यहाँ से निकल रहा है। एक तारीखी फैसला है सरकार का। देखिए अभी उस पर बात करेंगे, पहले आज आप साथ चलिए, देखिए कितने अच्छे तरीके से चल रहा है, इसको पहले देखिए। देखिए हमारे सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं या सिक्योरिटी एजेंसीज नहीं, बल्कि हमारे जो आज़ादार हैं उनके वॉलंटियर्स भी यहाँ मौजूद हैं और हमारे साथ पूरा ताउन कर रहे हैं। बिल्कुल अच्छे से चल रहा है, पुरअमन तरीके से चल रहा है और बिल्कुल ये अपने वक्त के जो टाइम मुकर्रर है उसके हिसाब से इख्तिताम पजीर होगा। देखिए ये जो जुलूस है, दिस इज वन ऑफ द डिविडेंड्स ऑफ पीसफुल सिचुएशन। मुबारकबाद देना चाहता हूँ और डेफिनेटली जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से भी इस जुलूस को पुरअमन तरीके से इख्तिताम पजीर होने के लिए तैयारियां की गई थी और चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी को तैनात किया गया था। जम्मू कश्मीर पुलिस ने जुलूस बरामद होने को अमन व इस्तेकाम की अलामत माना है। कहा कि अब जम्मू कश्मीर में अमन आ चुका है और अमन की अलामत यह है कि 8वें मुहर्रम का जुलूस, जिस पर गालिबन 35 सालों से पाबंदी थी, वो पाबंदी हट चुकी है और आज हजारों की तादाद में आज़ादार सड़कों पर आए और उन्होंने इस जुलूस में शमूलियत इख्तियार की। एडीजीपी विजय कुमार ने इस मौके पर मीडिया के साथ बात की, क्या कुछ कहा, आपकी नजर करते हैं। कल मीटिंग सह कमेटी का बहुत पॉलिसी बात था पिछले 3-4 साल से और हम लोग जब गवर्नमेंट डिसाइड किया तो हम लोग पूरा कल मीटिंग लिए, सारे सिक्योरिटी फोर्स के साथ मिलकर मीटिंग लिए और पूरा सिक्योरिटी अरेंजमेंट किए, 3 टायर सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं और ठीक रहेगा, स्मूथली रहेगा। तो सर सारा पीसफुल अभी हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, पीसफुल हो रहा है। सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम बिल्कुल इंतजाम है, सारे ऑफिसर रात के 2 बजे से डिप्लॉयड हैं। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी 35 साल 8वें मुहर्रम के जुलूस बरामद होने पर खुशी का इजहार किया है। उन्होंने मसरत का इजहार किया है कि 35 साल बाद अब शहर की सड़कों पे, रिवायती सड़कों पे, जहां पे 35 साल पहले ये जुलूस बरामद होता था, अब जुलूस जो है वो देखा गया है जहां पे अज़ादारों ने इस जुलूस में शमूलियत की है। खुशी का इजहार किया उन्होंने और उन्होंने इन ख्यालात का इजहार आज शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में तसव्वुफ पर मुनक्कदा एक तकरीब से खिताब के दौरान किया। विकास के कोई भी मानदंड नहीं स्थापित कर सकते, लेकिन अशांति में विकास न दुनिया के किसी क्षेत्र में हुआ है न यहाँ हो सकता है। और इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इसमें आप सब मदद करिए। किसी को कुछ लगता, आज मुझे आपको सूचना देते हुए 30 वर्ष बाद आज मुहर्रम का 8वां जुलूस शांति के साथ पूरे श्रीनगर की सड़कों पर होते हुए अब वो वापस लौट रहा है।
धार्मिक आयोजनों में राजनीति की जाए, मैं समझता हूँ सबसे गलत बात है। और इसलिए मैं आप सबसे कहता हूँ मैं ये जो सूफिज्म है, ये मोहब्बत, ये हम सब आपस में कायम रखें, शांति सद्भाव बनाए रखें। और मुझे लगता है कि अब यहाँ के युवा में नई आकांक्षाएं, नए सपन जन्म ले रहे हैं। और दूसरे दिन एक नया स्टार्टअप अब कश्मीर में आ रहा है। यहाँ के युवा केवल जम्मू कश्मीर में नहीं, देश में नहीं, बल्कि दुनिया में अपनी पहचान बनाने में समर्थ हैं। मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ, चाहिए आवाम खुशनसीब रहे, फिर से इस धरती को असली पैराडाइज बनाने का अवसर जो मिला है, हम सब मिलकर के इस काम को करें। चलिए, 35 सालों बाद जुलूस बरामद हुआ। लेफ्टिनेंट गवर्नर को खुशी है कि आज अजादारों को मौका मिला है कि वो इमाम आली मकाम को खराज अकीदत पेश करे और जो रिवायती सड़कें थी जहां पे जुलूस बरामद होता था, आज दोबारा से वहां पर पुरअमन तरीके से अजादारों को जुलूस में शामिल होते हुए देखकर उनको खुशी मिली है। अब 8वें मुहर्रम का जुलूस आज बरामद हुआ। सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे का टाइम दिया गया था और अजादारों को कहा गया था 2 घंटे के अंदर वो गुरु बाजार से लेकर डलगेट के इमाम बाड़े पहुंचे। हालांकि ज़्यादा ही वक्त लगा इस जुलूस को इख्तिताम पजीर होने में, क्योंकि अजादारों की काफ़ी तादाद शामिल हुई थी। शहर श्रीनगर, साउथ कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर, बडगाम, हर एक इलाके से अजादार इस जुलूस में शामिल हुए थे, जिस वजह से टाइम जो है वो मुकर्रर वक्त से ज़्यादा ही लगा है। पर अब नजरें हैं 10वें मुहर्रम को लेकर, क्योंकि 8वें मुहर्रम को लेकर रात देर गए फैसला लिया सरकार ने जुलूस बरामद करने का। क्या 10वें मुहर्रम को जो कि लाल चौक के अंदर एक बड़ा जुलूस बरामद होता था, क्या इजाज़त मिलेगी? इस पर कहीं ना कहीं बात हो रही है। और हालांकि शिया लीडरान जो इस जुलूस में शामिल थे, आगा सईद मुज्तबा या मसरूर अब्बास अंसारी, उन्होंने भी सरकार को कहा कि अब 10वें मुहर्रम का जो जुलूस है आशूरा का, उस पर से भी पाबंदी हटाई जाए। फैसल रियाज मेरे साथ जुड़े हैं। फैसल आज सुबह 6 बजे से ही इस जुलूस में शामिल रहे और उन्होंने अजादारों के साथ बात की, शिया लीडरान के साथ बात की। फैसल, आपका खैर मकदम है। 8वें मुहर्रम का जुलूस, पहले ये जानना चाहेंगे कि काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, पर एक मुनज़्ज़म तरीके से इस जुलूस को जो है निकाला गया है, बरामद किया गया है और पुरअमन तरीके से ये उस मकाम पर पहुंचा है जहां इसको इख्तिताम पजीर होना था। देखिए, बिल्कुल आज के दिन के बारे में अगर हम बात करें तो 1998 से जो आज का ये मुहर्रम प्रोसेशन था, 8 मुहर्रम का जो गुरु बाजार से डलगेट तक निकलता था, उस पर पाबंदी आई थी। लेकिन कल शाम जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने हिस्टोरिक मूव लिया और उसके बाद इस प्रोसेशन को अलाउ किया। जैसा कि आज सुबह 6 बजे से ही ये जुलूस रवाना हुआ था और करीबन 11 बजे के करीब ये जुलूस इख्तिताम पजीर हुआ डलगेट इमाम बाड़ा में, जबकि इसके लिए टाइम जो है 8 बजे का ही दिया गया था। लेकिन उसके दौरान जब मुख्तलिफ लोगों से हमने बात की तो उसके बाद डिमांड जो है यही होने लगी कि जिस तरीके से आज 8 मुहर्रम का प्रोसेशन अलाउ किया गया, उसी तरीके से अब 10वें मुहर्रम का जो जुलूस अभी गुजर श्रीनगर से बरामद होता है या लाल चौक से बरामद होता है, उसकी भी इजाजत दी जाए। लेकिन वहीं देखा जा रहा है कि जो आज का जुलूस था वो बड़ा ही पुरअमन था और पुरसुकून था और एडमिनिस्ट्रेशन का भी साथ बराबर था और जिस तरीके से डिविजनल इंतजामिया उसमें शिरकत थी और लगातार उनकी तरफ से भी आश्वासन दिया जा रहा था कि शायद आज जिस तरीके से पुरअमन तरीके में ये जुलूस रहा तो उम्मीद इससे यही जागी है कि शायद 10 मुहर्रम का भी जुलूस जो है उसको भी इजाजत मिल सकती है। लेकिन वहीं देखा जा रहा है कि जुलूस के साथ साथ अब मुख्तलिफ जो अंजुमने हैं, शिया अंजुमने, उनकी तरफ से डिमांड की जा रही है कि 10वें मुहर्रम की भी इजाजत दी जाए। और उसके साथ साथ आप देखिए सियासी लीडरों का भी मानना है कि इस पे अब जो है जिस तरीके से ये प्रोसेशन अलाउ किया गया, अब गवर्नमेंट को चाहिए कि अगर वो मानते हैं कि यहाँ पे हालात ठीक है, जैसा कि आज एक बार फिर से साबित हुआ है ये जुलूस निकलने के बाद के हालात बाज़ाब्ता तौर पर ठीक है, तो अब जरूरत है कि जामिया मस्जिद को चलिए, दोबारा से हम फैसल के साथ राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब कहीं ना कहीं ये आवाज़ उठ रही है। एक तो 10वें मुहर्रम को लेकर, आशूरा के जुलूस को लेकर जो पाबंदी है वो भी हटाई जाए, और दूसरा कि जो अब अगर रिलीजियस
जो प्रोसेशन उसको अलाउ किया जा रहा है, तो जामिया मस्जिद श्रीनगर की बात की जा रही है कि वहाँ से भी पाबंदी हटानी चाहिए। और इसके साथ साथ जो बाकी जुलूस जो बरामद होते हैं, ईद मिलाद का जुलूस बरामद होता है या बाकी जो भी या ईदगाह में ईद की नमाज पे जो पाबंदी रहती है, अब उसको भी हटाया जाए। कहीं ना कहीं मुत्तफिका तौर पर अब इस पे आवाज उठ रही है। फैसल, आवाज आ रही है आपको? मुत्तफिका तौर पर अब कहीं ना कहीं आवाज उठ रही है कि जो मजहबी जो मामलात है, यानी आज जो प्रोसेशन है इसको अलाउ किया गया है। इसी तरह अगर अब ईद की नमाज की बात करें, तवारीखी जामिया मस्जिद में जुम्मा नमाज की बात करें या ईद मिलाद का जो बड़ा जुलूस बरामद होता था, सारे मामलात को लेकर मुत्तफिका तौर अब आवाज उठ रही है कि अब सरकार को सब पे पाबंदी हटानी चाहिए। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से मैं पहले कह रहा था कि जैसे ही आज का जुलूस बरामद हुआ, जो पुरअमन तरीके से बरामद हुआ, तो इसके बाद अब ये मैसेज पूरी तरीके से चली गई है कि हालात ठीक है, आप किसी भी मजहबी इवेंट को जो है पाबंद नहीं किया जा सकता, क्योंकि अब हालात ठीक है। जैसे अब 10वीं मुहर्रम की बात हो रही है, वहाँ पे भी लगभग हो सकता है, लेकिन अब डिमांड जो है मुख्तलिफ अंजुमनों की, चाहे वो शिया की बात हो या सुन्नी लोगों की बात हो, तो डिमांड अब यही है कि जिस तरीके से आज का मुहर्रम प्रोसेस 35 सालों बाद अलाउ किया गया, अभी जरूरत है कि मीरवाइज मौलवी उमर फारूक को भी रिहा किया जाए और उनको इस बात की इजाजत दी जाए कि वो जामिया मस्जिद में खुतबा दे। उसके साथ साथ जो ईद नमाजें कई सालों से नहीं हो रही ईदगाह में, उसकी भी इजाजत दी जाए और एक पुरअमन माहौल जो वो बनाने की कोशिश जो है सरकार को भी करनी चाहिए। भाई अगर आज की बात करें तो आज भी जुलूस के दौरान आम लोग ये डिमांड कर रहे थे कि 10 मुहर्रम को भी इजाजत दी जाए। वही जो फैसल, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात देने के लिए। कहीं ना कहीं अब डिमांड बढ़ रही है मुत्तफिका तौर पर, चाहे सुन्नी की बात करें या शिया की बात करें, क्योंकि शिया उलमा ने अब ये डिमांड सामने रखी है कि जहां कहीं भी मजहबी मामलात पर पाबंदी है वो हटनी चाहिए। जामिया मस्जिद की बात करें, ईद नमाज की बात करें या बाकी मामलात की बात करें, तो हर जगह से अब पाबंदी उठनी चाहिए, क्योंकि अब अगर अमन आ चुका है तो सबके लिए अमन आ चुका है। सारे मामलात अब एक तरफ होने चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर व साबिक वजीर उमर अब्दुल्ला ने 8वें मुहर्रम का जुलूस बरामद होने पर कहा कि ये खुशाइंद बात है कि आज जुलूस बरामद हुआ, पर उन्होंने ये भी कहा कि अब तवारीखी जामिया मस्जिद में जो नमाज पर, जुम्मा की नमाज पर पाबंदी है, अब वो पाबंदी भी हटनी चाहिए और मीरवाइज समेत जो उल्मा गिरफ्तार है, जेलों के अंदर बंद है, उनको भी अब रिहाई मिलनी चाहिए। Numerous examples in front of you. How many Fridays are there when permission is not given in Jama Masjid for Friday prayers? That must stop. You must give permission for Friday prayers in Jama Masjid every Friday. Why is it that you don't allow Eid prayers in Eidgah? There should be no stop on that. Our religious leader, Mirwais Umar Farooq, why is he being stopped from performing his religious and social duties? He himself has said he is not going to get into politics. He wants to carry out his religious duties. He wants to launch a social campaign against drug menace. So why is he not being given permission now to come out and resume his social and religious duties and responsibilities? So, I mean, while, as I said, we welcome the government's decision today, it shouldn't be a decision in isolation. Look at what happens to us on 13th July. All we want to do is go to the martyrs' graveyard, offer prayers and put flowers. Even that they don't give us permission for. So while one decision that they've taken today is something we welcome, we also expect that this will be one of a series of decisions like those I've listed out for you. One side Muharram procession allowed, another side, as you said, the restrictions of Eid prayers and their privacy. What kind of a discrimination? Look, it betrays a sort of confusion in the government. I don't think they know what they want to do. I think this government should have the confidence in the situation. Either the situation is not normal, then they should stop telling the world it's normal. Stop telling the Supreme Court the situation is normal. Don't file affidavits in the Supreme Court telling everybody how normal it is. Because if it is normal, then don't stop prayers on Eid. Don't stop Friday prayers in Jama Masjid. Don't restrict
religious leaders from carrying out their religious and social responsibilities. But government presently attacked the former politicians, leaders. मरकजी हुकूमत की तरफ से जम्मू कश्मीर को लेकर कोटा और इंतखाबी रिजर्वेशन बिल पेश करने पर जम्मू कश्मीर के सियासी लीडरान ने अपना रद्दअमल जो है वो दिया है और लगातार रद्दअमल आ रहे हैं। साबिक वजीर कानून सईद बशारत बुखारी ने भी इस मामले पर बात की। उन्होंने कहा कि इस तरह का फैसला जमहूरियत के साथ खिलवाड़ है। जहां तक मुझे याद है 2002 में जब इलेक्शन हुए, मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब मरहूम वजीर आला बने, उस वक्त हवा कदल से हमारे रमन मट्टू साहब जीत गए, वो वजीर भी बने। इसी तरह से एक मनजीत सिंह जी जम्मू से जीते, वो भी वजीर बन गए। ठीक है, इसलिए इलेक्शन लड़ने में और जीतने में इट इज नॉट ऑल अबाउट ए कम्युनिटी, इट्स ऑल अबाउट द पर्सन जो लड़ता है, उसकी पोजीशन क्या है, लोग उस पर कितना एतबार करते हैं। यहाँ हमारे बड़े बड़े पंडित मिनिस्टर्स भी रहे हैं, प्यारेलाल हंडू साहब रहे हैं, मोहन किशन तिक्कू साहब रहे हैं, जबरदस्त रहे हैं। और या हमारे एक शायद चेयरमैन साहब थे जम्मू के, बारामूला के सरदार साहब, मुझे उनका नाम याद नहीं है, काउंसिल के चेयरमैन थे वो। तो ये जो इलेक्शन इंसान लड़ता है, या तो पार्टी की पॉलिसी के हिसाब से लड़ता है, और उसके बाद ये आदमी खुद कैसा है, और फिर उसी एतबार से लोग वोट देते हैं। अब आप नॉमिनेट करते हैं, और नॉमिनेशन में भी क्या करते हैं आप, जैसे अगर पहले यहाँ पे नॉमिनेशन होती थी MLAs की, जो नॉमिनेटेड होती ख्वातीन या MLCs की, वो भी एक चुनिंदा सरकार के नुमाइंदे, एक काबीना उनको रिकमेंड करती थी, उसके बाद वो MLA MLC बन जाते थे। आज रिकमेंडिंग अथॉरिटी कौन है? आज तो सुनने में आ रहा है, मुझे नहीं मालूम कहां तक सही है, कितना सही है, अभी बहुत एम्बिग्यूटी इसमें है, कंफ्यूजन है। अभी शायद अगर LGs या गवर्नर साहब को ये करना है, तो गवर्नर साहब किस बुनियाद पे करेंगे, गवर्नर साहब क्या सोच के करेंगे? अगर हमारे नुमाइंदे यहाँ पे, अगर यहाँ की काबीना करती है 2 मिनट के लिए, तो वो लोग देखते हैं कि किस इलाके से रिप्रेजेंटेशन कम है, या किस तबके में, इस तबके में, उस तबके में कौन आदमी बेहतर है, बिला लिहाज पार्टी पॉलिटिक्स बेहतर है। क्योंकि मुझे याद है मुफ्ती साहब ने जब MLC बनाए बहुत सारे, तो उन्होंने श्रीनगर टाइम्स के एडिटर मरहूम सोफी गुलाम अहमद साहब को भी MLC बनाया, वो किसी पार्टी से उनका ताल्लुक था नहीं। इसलिए जब ये चुनिंदा सरकार होती है, ये देखती है कि कौन किस चीज के लायक है। अब जो गवर्नर साहब बाहर से आए होंगे कोई, उनको क्या मालूम किसको बनाना है, वो क्या अथॉरिटी रख सकते हैं? तो फिर अवाम कहाँ गया, लोगों के नुमाइंदे कहाँ गए, डेमोक्रेटिक वैल्यूज कहाँ चले गए? ऐसा क्यों ना करते हैं ये हमारे BJP की सरकार जो मरकज में है? मेरा उनसे मशवरा है, लेकिन ये सेहतमंद मशवरा नहीं है, ये टॉन्ट है, तंज है। वो ये है कि आप असेंबली मेंबर जितने यहाँ के हैं उनको नॉमिनेट ही कर दीजिए, अपनी मर्जी से सरकार बना दीजिए, मामला ही खत्म हो जाएगा, लोगों को भी पता चलेगा कि यार हमें वोट नहीं डालना है। अब जब इतने ये खुद कर रहे हैं, गवर्नर साहब से करवाएंगे, तो बाकियों को भी करिए ना। जितनी भी कॉन्स्टिट्यूंसीज है, कितनी 90 हैं शायद, 90 कॉन्स्टिट्यूंसीज में आप करवा दीजिए सबको नॉमिनेट, वहीं से ऊपर से बनवा दीजिए सरकार। इसके साथ ही अभी तक की स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। आप गुलिस्तान न्यूज के साथ जुड़े रहे। गुलिस्तान न्यूज पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अभी तक के लिए अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।